Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Sir, morning. this is Megha from Alam Institute of Management. Sir, should we wait for a few minutes to join everyone, or do you want to start? No, we can wait for 5 minutes. No problem. Okay, okay, sir. Okay. Please keep your mic mute so that. Yes, friends. Good morning, everyone. Let me share my screen with you, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yes. So, uh, I welcome everyone, and I would like to say that you will learn minimum 10 new things from this session. आप ये पूरे सेशन में मिनिमम 10 नई चीज, राइट, जिसका भी माइक ऑन है वो प्लीज अपना माइक म्यूट कर ताकि और लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, राइट। प्लीज मेक श्योर दैट योर माइक इज म्यूट, राइट। मैं आपको कुछ जूम की जो एटिकेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। जैसे कि अगर आपको कोई भी जगह पर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट, व्हाट यू कैन डू, you can
raise your hand. You can raise your hand, and I will be able to know that if someone would like to know, something, right? So अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, नंबर 1। नंबर टू, अगर किसी को कोई चीज में आप सहमत हो तो यू कैन डू द थम्स अप, राइट? आप नीचे से इमोजी से थम्स अप को लेकर आप उसको ऐड कर सकते हो, राइट? जो पूरा सेशन है वो मेजरली 80% हिंदी में और 20% इंग्लिश में रहेगा, ताकि सब लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना रहे। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट? उससे पहले आप सब लोगों को एक फॉर्म फिलअप करना है, ताकि एंड ऑफ द सेशन हम आपको ये पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग सब लोगों के व्हाट्सएप पर दे देंगे, राइट? वी आर गोइंग टू सेंड यू। और उसके साथ में मैंने एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लेक्चर लिया था एक दिन के लिए, उनका एक जो टेक्निकल फेयर हो या टेक्निकल वर्कशॉप होता है, उसमें मैंने जो सेशन लिया था वो पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। तो वो भी मैं आप सब लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दूंगा। और जब आप इंटरव्यू देने के लिए कोई भी जगह पर जा रहे हो, राइट, तो आपको कोई भी, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो या कोई भी बैकग्राउंड से हो, राइट, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो या इंजीनियरिंग से हो, अगर ये मेथड से आप देने के लिए जाओगे, राइट, तो कैसे आपका रेज्यूम बनाना है, किस तरीके से आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को परफेक्ट करना है, किस तरीके से जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर आपको प्रिपेयर होकर जाना है, वो पूरा मैंने वो वीडियो और ब्लॉग में लिखा हुआ है। तो ये तीनों चीज मैं आपको उस वक्त शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर, राइट? तो आपको मुझे आपका जो ये जो फॉर्म मैं आपके सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट, वो प्लीज आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको चैट में, राइट, ये जूम की चैट में ये फॉर्म को शेयर कर देता हूँ, ताकि यू कैन, सो दैट वी कैन सेंड दिस थिंग्स टू एवरीवन, ठीक है, राइट? तो मैं आप सबको, राइट, आप सबको ये फॉर्म मिल गया होगा, राइट? ये फॉर्म जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज फिल कर दीजिए, ताकि हम आपको ये पूरे सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग का एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज का सेशन और इंटरव्यू कैसे देना है वो आप कर सकते हो। और जो भी फिल कर देता है वो यहाँ पर थम्स अप करके कमेंट में लिख दे, ताकि हमें पता लगे कि ये बंदे ने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, राइट? व्हाट यू हैव टू डू, you have to just click on the form which I have given you in the chat box, and as soon as you complete the form, you have to just thumbs up into this chat bot, so that we come to know that you have completed the form, right? Okay, so कौन है पहला जो thumbs up हमें मिला? यस, डिम्पल ने कर दिया है, रवि ने कर दिया है, वेरी गुड, यस यस प्लीज। केयूर ने कर दिया है, हितवी पटेल ने कर दिया है, थैंक यू। जय ने कर दिया है, जय मकवाणा ने कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। आयुषी ने कर दिया है, राइट, मेघा ने कर दिया है, भूमि दलवाड़ी ने कर दिया है, पथक ने कर दिया है, राहुल ने कर दिया है, पुनीत ने कर दिया है, हेमांगी ने कर दिया है, निकी, पूजा, मेहुल, ग्रेट। निर्मित भाई आप भी चेक कर लेना, जो भी फॉर्म है वो आप ओपन करके चेक कर लीजिए जी। राइट। तो यस यस, तो प्रिया ने कर दिया है, देव ने कर दिया है, नैया ने कर दिया है, ठीक है। मैं आपको मेरी स्क्रीन को शेयर कर देता हूं, राइट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, शेयर,
एडमिट, ठीक है, यस, कृष्णा ने कर दिया है, यश ने कर दिया है, काजल ने कर दिया है, थैंक यू। यस, जिसको भी ये पूरा रिकॉर्डिंग चाहिए प्लीज सबमिट योर फॉर्म सो दैट वी कैन सेंड यू द होल लेक्चर। और ये सेशन आपके पास पूरे लाइफ टाइम रहेगा। मानिए अगर आपको किसी को शेयर करना है या आपको बिंसी मैथ्यू ने कर दिया है, अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है या आपको खुद भी एक बार उसको रिव्यू करके अगर आपको कोई क्वेश्चन है एंड इफ यू वांट टू आस्क अस यू आर फ्री टू आस्क दैट एज वेल, राइट। आप हमें उसके हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। निधि ने कर दिया है, निधि मेहता ने कर दिया है। यस फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने फिल नहीं किया है वो प्लीज कर दीजिए, राइट राइट। यस किंजल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस, Friends, please fill up the form as I have got 35 entries and rest of the entries are remaining. So if it is possible, then please fill up the form and you will get the videos and the documented all the blogs that Chirag sir has mentioned today. ओके ग्रेट, किंजल ने भी कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट विद द सेशन। सो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग जो है, राइट, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, राइट। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट, वो सबसे पहले हमें दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले ये है। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जब भी कोई चीज होगी जो मुझे लगेगा कि आपके करियर के लिए या तो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल है, तो वो मैं पॉइंट आउट करूंगा, ताकि एंड ऑफ द सेशन आप इसको प्रैक्टिकली खुद कर सको, या तो फिर आप आसपास के आपके रिलेटिव्स में या और कोई बिजनेसेस है तो उसको भी आप इसके माध्यम से हेल्प कर सकते हो, या खुद का बिजनेस है तो उसको भी इसके माध्यम से उसमें आप जा सकते हो, ठीक है, उसमें इंप्लीमेंट करके आप कर सकते हो। यस, रुचि ने कर दिया है। तो सबसे पहले ये चीज है कि अप्रोक्सीमेटली 4.57 बिलियन लोग इंटरनेट पर एक्टिव है, राइट राइट। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि आप में से अगर कोई, राइट, आप में से हम लोग नॉर्मली सुबह उठ के सबसे पहले क्या करता है, व्हाट्सएप को देखते हैं, राइट, दैट इज अवर नॉर्मल प्रोसेस। और रात को सोने से पहले भी लास्ट क्या करते हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम को देखकर आप नॉर्मली आपका दिन खत्म होता है, और दिन की शुरुआत भी सोशल मीडिया से ही, प्लेटफॉर्म से ही होती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, एज पर दी सर्वे और एज पर द स्टैट्स, नॉर्मल पर्सन दिन के 3 से 5 घंटे, नॉर्मल पर्सन दिन के 3 से 5 घंटे इंटरनेट पर बिताता है, दिन के 3 से 5 घंटे इंटरनेट पर बिताता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल एक ही है कि अगर आपको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाना है, तो आप इंटरनेट इज द बेस्ट टूल with which you can reach to your targeted audience. Internet is the best tool with which you can reach to your targeted audience. इसी वजह से आज मेजोरिटी ऑफ द फील्ड है या सेगमेंट है या कैटेगरी है, उसमें या तो रिसेशन चल रहा है या तो वो लोग नए बंदे को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जिसमें लॉकडाउन के दौरान इसकी डिमांड बढ़ी है, लोगों को ज्यादा सैलरी ग्रोथ मिला है, कंपनियों ने ज्यादा रिक्रूटमेंट किया है।
क्यों ऐसा? सब जगह पर जब रिसेशन चल रहा है तो ये फील्ड में क्यों ऐसा है? क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कंपनी का कोई भी लोकेशन से कोई भी टाइम पर कर सकते हो। मेरी खुद की शाउट एंड हाइक करके डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, राइट, जिसमें वी आर वर्किंग 25 पीपल, राइट, अहमदाबाद में। और हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे वर्किंग वुमन है या है लोग कि जो लोग अगर उनको कोई इमरजेंसी, जैसे आज ही 2 लोगों ने बताया कि भाई हमने वैक्सीनेशन किया है तो आज हम लोग काम नहीं करेंगे, जो बाकी काम है वो कल खत्म कर देंगे, राइट। सो दिस इज पॉसिबल इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कि आप कोई भी जगह पर हो, कोई भी टाइम पर, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आपके पास सिस्टम है, तो आप आपका काम कर सकते हो। अगर आप लोगों में से कई लोगों ने शायद सुना होगा कि डेल है, एचपी है, ऐसी कई सारी, इंफोसिस है, गूगल है, ऐसी कई सारी कंपनियों ने 2021 तक वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। व्हाई, राइट। और ऑन द कॉन्ट्रारी वो कंपनियां काफी सारे पैसे सेव कर रही है। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि ये फील्ड में लोकेशन की कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। और एक मैं चीज यहां पर आपको बताता हूं कि भाई क्यों इसकी डिमांड ज्यादा है। यस, राइट। तो सबसे पहला है कि इसके जो टॉप 10 रीजंस है कि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है, वो सबसे पहला है कि डिजिटल स्किल इन ह्यूज डिमांड। आज के दिन में डिजिटल मार्केटिंग जानने वालों की डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा naukri.com बोलता है, राइट। अगर आप naukri.com पर जाओगे, राइट, आप सब लोगों को पता होगा कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट जॉब सर्च इंजन इन इंडिया। अगर आप यहां पर लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग, राइट, इफ यू विल फाइंड हियर, राइट, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से यहां पर देखोगे और लोकेशन में अगर आप इंडिया डाल ऐड कर रहे हो, राइट, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर यू विल फाइंड कि इंडिया में आज के दिन में 74,201 वैकेंसी है। 74,000 प्लस वैकेंसी इंडिया में। जो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है उसके लिए ये जरूरी है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूं, जो आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। आप एक लोग की कंपनी हो या आप 500 लोगों की कंपनी हो, ध्यान से सुनो, इवन वेदर यू आर अ वन मैन कंपनी और वन मैन आर्मी और यू हैव अ टीम ऑफ 500 पीपल, आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। आपको डिजिटल मार्केटिंग करवानी पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ? जो फ्रेशर है उसके लिए भी इसमें डिमांड है, और जो एक्सपीरियंस है उसके लिए भी डिमांड है। समझ रहे हो आप? जो फ्रेशर है उसके लिए भी इसमें जगह है, और सब इंडस्ट्री को एक चीज पता लग गई है कि अगर एग्जीबिशन के बगैर सेल्स पीपल सामने वाले लोकेशन पर ना जाए तो भी आप आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से सेल कर सकते हो। ये लॉकडाउन के दौरान सब कंपनी को ये चीज दिमाग में बैठ गई है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए आपको डोर टू डोर जाना पड़े, आपको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना पड़े, आपको कोल्ड कॉलिंग तो ठीक है, आप आपके लोकेशन पर बैठकर कर सकते हो, लेकिन आप सामने वाले क्लाइंट या कस्टमर या प्रोस्पेक्ट की प्रीमाइसिस पे जाए बगैर, और सेम है, प्रोस्पेक्ट भी आपकी प्रीमाइसिस पे आए बगैर आप आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और यही रीजन है कि इसको जानने वाले लोगों की डिमांड
सिग्निफिकेंटली बढ़ी है और आगे ये बढ़ने वाली है। इसीलिए जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता है उसको 100% जॉब मिल जाती है। वो फिर उसकी स्किल और उसकी इंटरेस्ट पर जाता है कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या रहती है, राइट? वो उसके इंटरेस्ट और उसकी स्किल पर जाता है, लेकिन जॉब सबको मिल जाती है क्योंकि एक बंदे की कंपनी है या तो 500 लोगों की कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग जिसको पता है उसकी वो कंपनी में जरूरत है और वो ग्रेजुअली बढ़ने वाली है। मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। गूगल ट्रेंड के बारे में आप सब लोगों को शायद पता हो या नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि गूगल ट्रेंड एक ऐसा टूल है। गूगल, मैं यहां पर एक नोट करता जाऊंगा कि आप में वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कौन कौन सी नई चीज को सीखा। मैं यहां पर क्या नोट करता हूं, हाउ टू फाइंड ट्रेंड, सर्च ट्रेंड। अगर आपको यह पता करना है कि कोई भी चीज का ट्रेंड कैसे है, चेक करना है, तो यहां पर अगर मैं ढूंढू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सो डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं और इसको ऑल टाइम कर देता हूं, राइट, और यहां पर राइट अगर मैं ये करता हूं तो आप देख सकते हो कि 2004 से लेकर 2020 तक 21 तक इसकी डिमांड ग्रेजुअली बढ़ी है। इसकी डिमांड ग्रेजुअली बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फ्यूचर आगे भी ब्राइट है। ये इंडिया की बात कर रहा हूं। हम लोग अगर वर्ल्ड वाइड देखने के लिए जाए, इफ वी सी द वर्ल्ड वाइड ट्रेंड, सो वी विल फाइंड द सिमिलर ट्रेंड, राइट, वी विल फाइंड द सिमिलर ट्रेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब सिंपल एक ही है कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रेजेंट एंड फ्यूचर बहुत ब्राइट है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग का प्रेजेंट एंड फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये टूल से आपने क्या सीखा, आपको कोई भी टॉपिक या सर्च टर्म का ट्रेंड पता करना है, कोई भी टॉपिक या सर्च टर्म का ट्रेंड पता करना है, लोकली या वर्ल्ड वाइड, विथ टाइम कंस्ट्रेंट, तो आप गूगल ट्रेंड से कर सकते हो। दैट इज योर फर्स्ट लर्निंग, हाउ टू फाइंड ट्रेंड। ये आपने पहली चीज आज के दिन में सीखी। और ये आप कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी लाइन के लिए, आप ये टूल एब्सोल्युटली फ्री है और ऑथेंटिकेट है, क्योंकि गूगल खुद ये ट्रेंड हमें दे रहा है। क्लियर? तो सबसे पहला क्या था फ्रेंड्स, डिजिटल स्किल्स ह्यूज इन डिमांड, डिजिटल स्किल ह्यूज इन डिमांड। दूसरा है ग्रेट सैलरीज, दूसरा है ग्रेट सैलरीज। व्हाट डज इट मीन, अगर मैं यहां पर डिजिटल मार्केटर सैलरी इन इंडिया अगर ऐसा सर्च कर रहा हूं तो मुझे यहां पर मिलेगा पे स्केल। ये एक टूल है जिसके माध्यम से आपकी फील्ड के लिए एवरेज सैलरी मार्केट में क्या चल रही है उसके बारे में आपको पता लगेगा। आपकी इंडस्ट्री के लिए, आप कोई भी इंडस्ट्री के लिए इसे सर्च कर सकते हो। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज सैलरी 40,000, अगर आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आसानी से 5-5.5 लाख रुपए की एनुअल सैलरी अचीव कर सकते हो आसानी से, राइट, इफ यू हैव 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस। और एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा जो आप सब लोगों को बहुत कन्विंसिंग लगेगी, वो ये है कि अगर आप में से कोई बाहर जाने की सोच रहा है, राइट, आप में से, यस प्लीज डोंट डू दिस, यस, अगर आप में से कोई बाहर जाने की सोच रहा है तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई बाहर जाने की सोच रहा है तो अगर आप सोचोगे कनाडा इज द हॉट डेस्टिनेशन, राइट, एट द मोमेंट, तो डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन कनाडा, राइट, तो आप जाओगे, यहां पर भी आपको मिलेगा कि
सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, whether it is Canada, whether it is Australia, whether it is USA, whether it is UK, whether it is New Zealand, सब जगह पर इसकी डिमांड ज्यादा है। इसमें भी आप देखिए कि जो सिनारियो इंडिया में है कि एक एम्प्लॉय वाली कंपनी या 500 एम्प्लॉय वाली कंपनी को इसकी जरूरत है, तो ये सिनारियो सब जगह पर है। और ये जो पैंडेमिक आया है वो अकेले इंडिया में नहीं आया है, पूरे वर्ल्ड में आया है। तो इसमें भी आप आसानी से, अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आराम से 4,000 कैनेडियन डॉलर की सैलरी आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया में इससे भी ज्यादा इसकी डिमांड है, राइट। अगर आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन ऑस्ट्रेलिया से सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी डिमांड और ज्यादा है, राइट। ऑस्ट्रेलिया में इसकी डिमांड इससे भी ज्यादा है, राइट, कनाडा से भी ज्यादा है। आप देख सकते हो कि 82,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द एवरेज प्राइस, एवरेज सैलरी, मनी ऑन एन एवरेज 7,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हुई पर मंथ, which is quite good, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसका सिंपल मतलब है ग्रेट सैलरीज। और अगर आपका खुद का बिजनेस है या आप स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हो, अगर आपका खुद का बिजनेस है या आप स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हो, तो ये तो सैलरी है, राइट। आप खुद का बिजनेस है तो स्काई इज द लिमिट, उसमें फिर कोई लिमिट नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि पूरे वर्ल्ड से आपकी प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से पहुंचा सकते हो। मैं उसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपको आगे, राइट। सपोज हमारा एक क्लाइंट है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, यू विल गेट द आइडिया। एनालिटिक्स करके, गूगल एनालिटिक्स करके ये एक टूल है, राइट। गूगल एनालिटिक्स करके ये एक टूल है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस वेबसाइट की कैसी है या एप्लीकेशन की कैसी है। परफॉर्मेंस मानी लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों को कितनी लीड मिली, ये सारी चीज आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हो, राइट। तो वो जब भी ओपन हो रहा है हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग क्या है, ग्रेट सैलरीज। तीसरा है रिसेशन प्रूफ करियर। Why it is recession proof? Why it is recession proof? Because जैसे मैंने अभी बताया, सभी कंपनी को, सभी कैटेगरी के सेगमेंट के इंडस्ट्रीज को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। क्यों ऐसा? क्योंकि लोग इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं। उसके बाद है नो एजुकेशनल कंस्ट्रेंट। अगर आप मेरी बात करो तो मैंने एमएससी विथ मैथमेटिक्स किया है, स्कूल ऑफ साइंस से, जिसका डिजिटल मार्केटिंग से कोई रिलेशन, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप में ये 3 खूबी है, कौन सी 3 खूबी? सबसे पहला आपकी विलिंगनेस मानी आप सब लोग जो यहाँ पर ज्वाइन हुए हो, ये पहला पड़ाव है या पहला स्टेप है जिसमें आपने आपकी विलिंगनेस को दिखाया है। ये विलिंगनेस आगे कैसे लेकर जा सकते हो? जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं वो सारी चीज आप मिनिमम 2 लोगों के साथ शेयर करो, और प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है उसको इम्प्लीमेंट करो। आपने जो ये 2 घंटे इन्वेस्ट किए हैं वो बिलीव मी आपको आपके करियर में, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे ये स्किल आपको हेल्प करेगी, स्किल विल हेल्प यू, तो आपको ये हेल्प करेगी। तो आज अगर आप कोई भी 10 चीज नहीं सीख कर जाते हो तो आप कोई भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है। सो सबसे पहला है विलिंगनेस,
दूसरा है, यस वैभवी प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए। दूसरा है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। दूसरा है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। क्यों जरूरी है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी? बिकॉज क्यों जरूरी है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी? बिकॉज आपको सारी चीज, सारा जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में करना है, नंबर 1। एंड नंबर टू कि आपको जो भी चीजें कन्वे करनी है सामने वाले को, वो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। और तीसरी जो चीज है वो है एनालिटिकल स्किल। तीसरी चीज क्या है फ्रेंड्स? एनालिटिकल स्किल। अगर आप, क्यों एनालिटिकल स्किल की जरूरत है? क्योंकि बेसिक लेवल की, एडवांस लेवल की नहीं होगी तो चलेगा, बेसिक लेवल की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो भी डेटा आपको मिलेंगे, वॉट एवर द डेटा यू विल रिसीव, यू विल हैव, मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरीके से आप पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप पूरे वर्ल्ड में इसको, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचा सकते हो। तो ये एक इंटरफेस है किसका? एनालिटिक्स का, राइट? ये एक रिपोर्ट है। अगर मैं यहाँ पर कंट्री को ऐड करूंगा तो यू विल फाइंड कि इनको जो विजिट्स मिली है वो पूरे वर्ल्ड से मिली है, राइट? इंडिया है, यूएसए है, डेनमार्क है, इटली है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब एक ही है फ्रेंड्स, इसका सिंपल मतलब एक ही है कि अगर आपकी प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में सेल करना है तो आप वेबसाइट के माध्यम से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंच के अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर सकते हो। और ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि ये एक हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है जिनको पूरे वर्ल्ड से ट्रैफिक आ रहा है और उसको लीड भी अलग अलग जगह से मिली है, राइट? तो ये चीज आप कर सकते हो कि ये नो एजुकेशनल कंस्ट्रेंट। उसके बाद वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल। यस, वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल, व्हाट डज इट मीन? अगर आप राइट, वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल क्या है? तो अगर आपको, आप क्रिएटिव पर्सन हो, ध्यान से सुनना, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो और आपको राइटिंग लिखना पसंद है, इफ यू लव टू राइट, तो आप कंटेंट राइटिंग के करियर में, जो डिजिटल मार्केटिंग का सबसेट है, वो एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें आप अपना करियर बना सकते हो। अगर आपको लिखने का शौक है, टेक्निकल राइटिंग भी लिख सकते हो और आप कई सारे और भी राइटिंग लिख सकते हो। और उसके साथ अगर आप वीडियो भी थोड़ा बनाना सीखोगे तो आप YouTube पर अपनी चैनल बनाकर उसके माध्यम से भी आपकी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट कर सकते हो। या तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मानी आपके अगर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है या फिर आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है तो उसको भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। फिर प्रोडक्ट आपको बोलेगी, अगर आप हेल्थ सेक्टर में हो तो हेल्थ सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो बोलेगा कि भाई किंजल प्लीज हमारा ये प्रोडक्ट को आपकी यूट्यूब चैनल पर दिखाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचे। और ये ऑलरेडी कंसेप्ट आ चुका है, ये ऑलरेडी कंसेप्ट फ्रेंड्स आ चुका है, ठीक है? दूसरा है, अगर आपकी क्रिएटिव नजरिया है, इफ यू हैव क्रिएटिव इनसाइट, तो आप क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू, आप डिजाइन की फील्ड में जा सकते हो, राइट? विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यूआई जो बोलते हैं ना, यूजर इंटरफेस, उसमें आप जा सकते हो, राइट? अगर आपको पूरा मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है और आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप मार्केटिंग में जा सकते हो। और अगर आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी है तो आप टेक्निकल डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हो जिसमें आपको पूरा टेक्निकल चीजें संभालना है, राइट? तो ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप आपके इंटरेस्ट के अनुसार, राइट, राइटिंग यू शुड गो विथ, इफ यू लव द राइटिंग you should go with the content writing. If you are a creative person and you would like to deal with the design, you should go with the designing field. If you want to learn the overall marketing, right, or if you love to do the marketing for the company and for your or for your own, you should go with marketing. और जो लास्ट है वो है डेवलपमेंट, राइट? अगर आपको टेक्निकल चीजें पता है, पसंद है, तो आप डेवलपमेंट में भी जा सकते हो।
उसके बाद है कि मेक लाइव एंड रियल इम्पैक्ट। मेक लाइव एंड रियल इम्पैक्ट, इसका ये भी फायदा है कि आप जो काम करोगे वो आप दिखा सकते हो। जैसे कि ये हमारा जो क्लाइंट है वो डेनमार्क था, राइट, दिस क्लाइंट इज बेस्ड इन डेनमार्क, और हम इसको दिखा सकते हैं कि भी हमारी एफर्ट से आपको लास्ट 7 डेज में कितने लोगों ने कांटेक्ट किया। हम इससे दिखा सकते हैं कि भाई लास्ट 7 डेज में हमारी एफर्ट से आपको कितने लोगों ने कांटेक्ट किया। ये देख रहे हो आप, अलग अलग कंट्री से उनको लीड मिली है, अलग अलग कंट्री से उनको लीड मिली है। तो आप रियल इंपैक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके काम से आपकी कंपनी को या आपके क्लाइंट को या खुद को क्या फायदा हो रहा है। ऑनगोइंग लर्निंग, यस, जो डिजिटल मार्केटिंग है वो ऑनगोइंग है। आज जो आप सीखोगे वो वही का वही अगर आप करते रहोगे तो यू विल बी आउटडेटेड आफ्टर सम टाइम। तो आपको हर रोज कुछ नई चीजों को सीखना है। इसीलिए मैंने जो पहली चीज बोली ना, विलिंगनेस, वो इसके लिए। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब करनी है इसलिए आप ये फील्ड को चूज करोगे तो आपका उतना ग्रोथ नहीं होगा जितना आपको पसंद है लोगों को हेल्प करना, आपको पसंद है डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आपके क्लाइंट या खुद के बिजनेस को प्रमोट करना। आप इसमें बहुत फास्ट आगे बढ़ सकोगे क्योंकि आपका ऑनगोइंग लर्निंग चालू होगा। अगर आपको ऑनगोइंग लर्निंग करना है तो मैं आपको एक या दो टूल बताता हूं। एक है गूगल सर्च कंसोल। मैं आपको यहां पर मेरा एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज का लेक्चर दे देता हूं। राइट, ये आपको मिलेगा जिसमें आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स है डिजिटल मार्केटिंग के वो आपको मिलेंगे। राइट, यू विल बी एबल टू लर्न द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द एलडी इंजीनियरिंग। ठीक है, राइट, ये जो मैंने सेशन लिया था वो यहां पर मैंने रिकॉर्ड करके रखा है जो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपके लिए स्टोर करके रख देता हूं ताकि you will be able to know। ठीक है, तीसरा जो है वो है बी योर ओन बॉस। बी योर ओन बॉस, ये कैसे? अगर आपने 2 साल इसमें अच्छी मेहनत की, ध्यान से मेरे शब्द को सुनना, राइट, मैं शुरू से नहीं बता रहा हूं, राइट, अगर आपने मिनिमम 2 साल इसमें अच्छी तरीके से स्पेंड किया तो आप, ये डिफरेंट वेबसाइट्स है जिसमें आप काम ले सकते हो। सो सबसे पहला है फ्रीलांसर, राइट, सबसे पहला है फ्रीलांसर। सो फ्रीलांसर में आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? फ्रीलांसर के माध्यम से आप जो भी काम अवेलेबल है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आज के दिन में 17,663 प्लस जॉब्स अवेलेबल है। कितनी जॉब्स अवेलेबल है? 17,000 प्लस। ये अलग अलग काम है, जैसे कि इसको लोगो डिजाइन करना है, इसको एडिट पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, चेंज सर्टेन टेक्स्ट है, राइट, लुकिंग फॉर अ डेटा एंट्री एक्सपर्ट है, लुकिंग फॉर अ मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, राइट। तो ये मतलब क्या है इसका? इसका मतलब एक ही है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग इन नटशेल पता है तो आप इसमें से अगर 3 जॉब को भी 1 महीने में कर लोगे, कितनी? 3, तो आराम से आप 20,000 रुपीज मिनिमम अर्न कर सकते हो आराम से, राइट, क्योंकि ये डॉलर है और इसका इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हो तो 70 टू 80 रुपीज के बीच में इसका भाव वेरीज होता है। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो आप और क्या चीज सीखे? हाउ टू फाइंड वर्क एंड बी योर ओन बॉस। ठीक है, और एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप काम को ढूंढ सकते हो, वो है अपवर्क, राइट। आप अपवर्क के माध्यम से भी आप काम ढूंढ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो एसईओ इज अ सबसेट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। यहां पर आप जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए 8,182 जॉब्स है, राइट, और यहां पर
यहाँ पर आपको फ्रेंड्स सारी रिक्वायरमेंट मिलेगी जिसमें आप अप्रोच कर सकते हो, जिसमें आप काम कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप ये चीज में मास्टर हो, अगर आप ये चीज में एक्सपर्ट हो, तो आप आसानी से घर बैठे पहले 2 साल या 3 साल अच्छी तरीके से सारी चीजों को सीख के आप खुद भी एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। उसके बाद तीसरी वेबसाइट है फाइवर आर। फाइवर आर में क्या है? फाइवर आर में थोड़ा उल्टा मॉडल है। आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना है और लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। फ्रीलांसर और अपवर्क में क्या था? आपको उनको कांटेक्ट करना है, आपको उनको कांटेक्ट करना है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप आपकी प्रोफाइल बना दो, आपको कोई भी चीज में एक्सपर्टीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही चीज में एक्सपर्टीज चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में भी ये जो मैं चीजें बता रहा हूं वो आप और कोई फील्ड में जाना पसंद करते हो या और कोई फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहते हो, ये सारे प्लेटफॉर्म पर आपको उसका भी काम मिल सकता है। और भी कई सारी वेबसाइट होगी जहां से आप काम ले सकते हो। सो मतलब क्या हुआ, ये सीख के आप इसके ऊपर भी अपनी प्रोफाइल बनाकर काम को ले सकते हो। अगर आपको जॉब करनी है, इफ योर गोल इज टू गेट द जॉब, आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, सीधा आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अहमदाबाद में आज के दिन में एसईओ के लिए 2824 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है फ्रेंड्स? इतनी वैकेंसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको लोकेशन बेस्ड, अगर आपको आपके नजदीक के लोकेशन में जॉब करनी है तो भी उतनी डिमांड है। और इंडिया के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इंडिया में इसके लिए 25,000 नहीं 74,000 प्लस इसमें डिमांड है अभी, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इन नटशेल कि आप आसानी से इसको सीख के 20,000 प्लस अर्निंग कर सकते हो, राइट? ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको मॉडल बताया उसके जरिए। अगर आपको ये सीख के अपना बिजनेस प्रमोट करना है तो भी मैं आपको सिखाता हूं। इफ यू वांट टू प्रमोट योर ओन बिजनेस, तो एक आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप सर्च करते हो तो आपको ऊपर गूगल में आपको ऊपर मैप के साथ रिजल्ट मिलता है। सपोज अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर, राइट, ये चिराग शाह आपको मिला। तो ये जो आपको मिला ये लोकल बिजनेस है। जो मैप के साथ रिजल्ट आता है फ्रेंड्स वो क्या है? लोकल बिजनेस। तो अगर आप, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो अगर आपको आपका बिजनेस यहां पर लाना है तो कैसे लाना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, राइट? अगर आपको लाना है तो कैसे लाना है, दैट आई एम गोइंग टू दैट लेट मी शो यू। मैंने, और आप इसके जरिए कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर मेरे बाजू में जो एसी सर्विस वाला बंदा है, राइट, उसने अच्छी एसी सर्विस की और आई फाउंड हिम अ गुड गाय, तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यहाँ पर लिस्टिंग गूगल पर उसको उसकी लिस्टिंग कर दी। अगर आप आज सर्च करोगे एसी सर्विस इन मणिनगर, राइट, जो वो मणिनगर में रहता है, राइट, तो आप पाओगे कि भाई गोपी करके उसका है, गोपी एंटरप्राइज, आप पाओगे कि वो टॉप में है, राइट, और एक भी रुपए स्पेंड करे बगैर। द गुड पार्ट इज दैट, तो वो कैसे उसने अचीव किया, राइट? तो और इससे पहले वो क्या करता था, इससे पहले वो इसके नीचे जो जस्ट डायल आती थी उसमें वो पैसा स्पेंड करता था। क्या करता था फ्रेंड्स? जो जस्ट डायल थी उसमें पैसा स्पेंड करता था। जस्ट डायल में उसने बंद कर दिया, बिना पैसे दिए फ्री में वो अभी यहां पर आ रहा है, राइट? तो ये कैसे कर सकते हो? सेम वे मेरे नजदीक में एक टिफिन सर्विस वाला है, वो भी सेम सिनारियो, उसका टिफिन अच्छा था और मुझे लगा कि इनको हेल्प की जरूरत है, तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर मैंने उसको लंच बॉक्स टिफिन सर्विस है, ये रहा इसका, राइट?
सेम सिनारियो उसको आज के दिन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, राइट, कि उनको इससे कैसे फायदा होता है। गूगल माय बिजनेस, ठीक है, गूगल माय बिजनेस, राइट, साइन इन। मैं आपको इसलिए स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूं ताकि आपको गोपी, ये रहा गोपी एंटरप्राइज, राइट, इनसाइट में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि लास्ट एक महीने में उनको 77 कॉल्स आए हैं। कितने आए फ्रेंड्स? 77। इसका मतलब क्या हुआ? 77 में से अगर 15 लोगों ने भी उनकी सर्विस ली है, 77 लोगों में से अगर उसने 15 लोगों ने भी उनकी सर्विस ली है, तो आसानी से उसको 25 से 30,000 का बिजनेस हो गया है। आसानी से उसको 25 to 30,000 का, और वो भी एक भी रुपए मार्केटिंग में स्पेंड करे बगैर, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल INR। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप ये सीख लेते हो कि गूगल में कैसे आपके बिजनेस को रखा जाता है, राइट, ये गूगल माय बिजनेस करके एक प्लेटफॉर्म है जो एब्सोल्युटली फ्री है। आज ही आप सब लोग इस पर जाकर आपके आसपास जो भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है उसकी प्रोफाइल को इस पर जाकर लाइव करो। क्या होगा? जैसे ही आप यहाँ पर उसकी प्रोफाइल को ऐड करोगे, उसके जगह पर एक गूगल से पोस्ट कार्ड आएगा फिजिकल लोकेशन वेरीफाई करने के लिए। क्या आएगा? पोस्ट कार्ड, जिसमें 5 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड होगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको फिर से लॉगिन होकर इसमें एंटर करना है, तो आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। और आपने ये जो सेशन अटेंड किया है उसमें आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और सामने वाले को हेल्प भी हो जाएगी। तो क्या करना है फ्रेंड्स? तीसरी क्या चीज सीखी? गूगल माय बिजनेस, राइट, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो? टू हेल्प स्मॉल businesses to increase their sell और customer base, right? आप जो भी लोकल बिजनेस है, फिर से सुनना, जो भी लोकल बिजनेस है, जो लोकली सिचुएटेड है, उसको आप इसके जरिए हेल्प कर सकते हो। दूसरा तरीका है जिससे आप हेल्प कर सकते हो, वो है फेसबुक को पेज को क्रिएट करना। वो क्या है फ्रेंड्स? अगर आपका, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ जिससे आपका सोशल मीडिया के बारे में एकदम बेसिक चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस B2C है, माने बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो आपको जाना चाहिए फेसबुक या इंस्टाग्राम पर या पिंटरेस्ट पर। किस पर जाना चाहिए? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या पिंटरेस्ट पर। अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस B2B है, माने बिजनेस टू बिजनेस है, आपको कहां पर जाना चाहिए? लिंक्डइन पर जाना चाहिए। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हो तो आज के ही आज आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को 100% कर दो। आज ही आज आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को 100% कर दो, राइट। मैं आपको मेरी प्रोफाइल के माध्यम से ये बताता हूं कि किस तरीके से आप आपकी प्रोफाइल के माध्यम से आपकी जॉब के लिए हेल्प कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी नाम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो काम कर रहे हो आप, राइट, जिसमें आप करियर बनाना चाहते हो, वो फील्ड का नाम ऐड करो। ये कीवर्ड की तरह वर्क करता है। अगर कोई यहाँ पर सर्च करेगा आपको और यहाँ पर जो फील्ड के लिए आपको जॉब चाहिए वो लिखा होगा, यहाँ पर जो फील्ड के लिए जॉब चाहिए वो लिखा होगा, तो क्या होगा फायदा? आपकी प्रोफाइल उनके फिल्टर में आसानी से आ जाएगी। आपकी प्रोफाइल उनके फिल्टर के लिए आसानी से आ जाएगी। क्लियर? तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, कि आप जो कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर करो। इवन दो इट्स ओके कि आप
इट्स ओके कि आप जो थर्ड पार्टी वेबसाइट के आर्टिकल शेयर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर शेयर करो। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जब कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेगा, और अगर उसको आपकी प्रोफाइल के बारे में अच्छी चीजें मिली, अच्छी मानी रेगुलरली अपडेटेड है और सारी डिटेल्स फिल की हुई है, तो आपकी जो इंटरव्यू में बुलाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, राइट। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लिखो। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने वॉलंटरीली जो काम किया है, आपने अगर कोई वर्कशॉप अटेंड किया है या कुछ भी किया है ऐसा, उसको मेंशन करो। उसको क्या करो फ्रेंड्स? मेंशन करो, राइट। ये तरीके से आप कर सकते हो। आप एक दूसरे को आपकी स्किल के लिए एंडोर्स भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? एक दूसरे को अपने स्किल के लिए एंडोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के रिकमेंडेशंस भी ले सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या फायदा होगा? अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल परफेक्ट है तो आपकी रिक्रूट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी क्या सीखा आपने? मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल 100% with all the details, right? और अगर आप बाहर जाओगे, इंडिया के बाहर, डेवलप कंट्रीज में, तो बिलीव मी, आपको वो लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लिंक्डइन के माध्यम से ही आपको रिक्रूट करते हैं, राइट। लिंक्डइन के माध्यम से ही वो लोग रिक्रूट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी है, मानी आपने सभी डिटेल्स को फिल किया है, आपके पास 2 या 3 रिकमेंडेशन है, आपने अभी तक जो काम किया है वो वहां पर मेंशन है, आपने अगर कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लिया है तो भी वो वहां पर है, ये सारी चीजों से अल्टीमेटली आपकी उसके सामने प्रोफाइल के तौर पर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप बिजनेस ओनर हो और अगर आपको प्रोडक्ट सेल करनी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ट्रेड इंडिया है, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख के ये सारी जगह पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, राइट। और अगर आपको खुद की वेबसाइट से करना है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख के इतने बजट में अपनी अच्छी सी वेबसाइट बना के आपकी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के सामने सेल करने के लिए रख सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो आप में कौन कौन सी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए? व्हाट आर द वैल्यू एडिशन यू शुड हैव इफ यू सपोज टू लर्न? तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि किस तरीके से गूगल पर टॉप में आना है। किस तरीके से फ्रेंड्स? गूगल पर, जैसे मैंने अभी आपको सर्च किया तो हमने देखा कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के लिए सर्च करते हो तो आपको ट्रेनिंग चिराग शाह टॉप में मिलता है, राइट। तो उसी तरीके से आप भी आपके क्लाइंट या सर्विस की जो वेबसाइट है उसको कैसे टॉप में लाना है वो आप सीखोगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप पूरी दुनिया में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचा सकते हो, राइट। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज ये जो प्रोडक्ट है, राइट, अगर आप यहां पर सर्च करोगे किस तरीके से ये आप हेल्प कर सकते हो, उसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं कि यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये एक वेबसाइट है, राइट, जो जिसके लिए हमने देखा। तो उसको अगर आप ये प्रोडक्ट के लिए सर्च करोगे, वूकॉमर्स ईडीआई प्लगइन, किसके लिए फ्रेंड्स? वूकॉमर्स ईडीआई प्लगइन। तो आपको हब ब्रोकर मिलेगा, राइट। आपको नॉर्मली हब ब्रोकर, ये आया हब ब्रोकर। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब सिंपल ये होता है कि यहां से आपको जो बंदे को ये प्लगइन चाहिए वो यहां पर ढूंढेगा, यहां पर आएगा और यहां पर आने के बाद उसको कांटेक्ट करेगा जिससे उसको नया काम मिलेगा,
नया काम मिलेगा मानी लीड मिलेगी। तो ये अगर आपको पता है, क्या पता है फ्रेंड्स, कि किस तरीके से आप जो लोग सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में कैसे पता करना है, वो आपको ये कोर्स अगर आप लेते हो तो आपको पता लगेगा। दूसरी क्या पता लगेगा कि आप किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, ट्रेड इंडिया पर, जस्ट डायल पर टॉप में ला सकते हो, राइट। वो भी आपको ये ट्रेनिंग से एंड ऑफ द कोर्स आप में वैल्यू एडिशन होगी। दूसरा, आप किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स को एनालाइज कर सकते हो, राइट। जो भी हमने देखा ना गूगल एनालिटिक्स, उससे आप एनालाइज कर सकते हो। और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और ट्विटर पर किस तरीके से आप पेड या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके आपकी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हो। ये सभी चीज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, एक करके एक, दूसरे सेशन में, राइट। दूसरे सेशन में हमारा जो सेशन है, वो जो लास्ट 30 मिनट्स होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें मैं सभी चीज आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ये सभी चीज आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। उसके बाद क्या है, वीडियो प्लस ईमेल मार्केटिंग। तो किस तरीके से वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब पर किस तरीके से वीडियो मार्केटिंग करना है, किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग करना है, तो आप किस तरीके से आप वीडियो और ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, वो भी आपको यहां पर पता लगेगा। और लास्ट, एसएमएस एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग, राइट। तो एसएमएस किस तरीके से करना है, व्हाट्सएप किस तरीके से करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपको कांटेक्ट करें, वो भी आप एंड ऑफ द कोर्स सीखोगे। उसके बाद अगर आप ये कोर्स लेते हो तो पूरे वर्ल्ड में आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, राइट। यू गेट द प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप अगर फ्रेशर के तौर पर कोई भी जगह पर अप्लाई करोगे तो आपको कुछ बेस चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको गूगल एडवर्ड्स के, गूगल एनालिटिक्स के, और उसके अलावा और 3 जो इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड है, जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर काफी वैल्यू है, वो भी हम आपको एग्जाम पास करवाने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, सर्टिफिकेशंस कभी आपको जॉब नहीं दिलाता है। सर्टिफिकेशन सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म देता है, आपको जॉब आपकी जो स्किल है वो ही देगी। जॉब कौन देगा आपको, आपकी स्किल देगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पूरा हमारा सेशन है वो गूगल क्लासरूम पर रखते हैं, राइट। व्हाट वी डू फ्रेंड्स, हम लोग हमारा पूरा सेशन गूगल क्लासरूम में रखते हैं, और सबका वीडियो, राइट, और सबका वीडियो, जैसे कि अभी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, राइट, और सबका वीडियो आपको लाइफ टाइम एक्सेस के लिए यहां से हम लोग देते हैं, राइट। उसका वीडियो लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, और आपको क्या करना है, जो असाइनमेंट दिया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपको क्या करना है, जो असाइनमेंट दिया है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। क्लियर। तो क्या होगा फ्रेंड्स, सैलरी। सो सैलरी में जैसे मैंने बताया कि अगर आप फ्रेशर हो, राइट, इफ यू आर फ्रेशर, तो आपको शुरू में 6,000 से 15,000 के बीच में जॉब मिलेगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो 5 साल तक में आप आराम से 50,000 तक पहुंच सकते हो। लेकिन जो मैंने 3 स्किल बताई आपको, वो 3 स्किल आपको कंटिन्यूअस बेस पर, ये तो आप में होना ही चाहिए, और ये 2 स्किल आपको कंटिन्यूअस बेस पर इंप्रूव करनी पड़ेगी, आप में वैल्यू एडिशन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, व्हाई यू नीड ट्रेनिंग। तो मेजरली आप में से जब भी कोई बंदा जॉब के लिए अप्लाई करेगा, या फिर कोई बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो उसको एक चीज पता है कि नॉर्मली कंपनियां सिखाती नहीं है, या सीनियर सिखाते नहीं है नॉर्मली। क्यों ऐसा है, क्योंकि उसको डर रखता है कि अगर ये सीख जाएगा तो मेरे से आगे निकल जाएगा। या तो क्या डर रहता है कंपनी को, अगर ये सब कुछ सीख लेगा तो दूसरी कंपनी में चला जाएगा, या तो ज्यादा सैलरी मांगेगा, राइट। तो ये 2 रीजन से लोग सिखाते नहीं है, और पहले साल में डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर आपको डेटा एंट्री करवाते हैं,
क्या करवाता है फ्रेंड्स? डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर आपको डेटा एंट्री करवाता है और आपको ये फ्रस्ट्रेशन आती है कि मैंने यहां तक ये करने के लिए पढ़ा है, राइट? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर 3 से 4 महीने में सारी चीजों के लिए सीख लो एक बार, राइट? सभी चीजों का ओवरव्यू ले लो। ऐसा नहीं है कि ये करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। एक्सपर्ट आप प्रैक्टिकल करके ही हो सकते हो, राइट? वही चीज को आप 5 क्लाइंट पर इंप्लीमेंट करोगे तभी आप एक्सपर्ट हो सकते हो। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? आपको चीजें पता होगी कि ओके, अगर आपको ज्यादा लीड चाहिए यू शुड गो विथ गूगल एड्स, अगर आपको ब्रांडिंग करना है यू शुड गो विथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये सारी चीजों की इनसाइट आपको पता हो, ठीक है? क्लियर? तो आपको इसके लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग क्यों मैं रेकमेंड करता हूं? जैसे आज आप सभी लोग ये सेशन को ऑनलाइन देख रहे हो, आपके लोकेशन पे बैठ के, अगर मैं ये आपके लोकेशन पर रखता या मेरे लोकेशन पर रखता, तो बिलीव, जस्ट इमेजिन कि हम सब लोगों का क्यूमुलेटिव टाइम ट्रांसपोर्टेशन में, मानी आने जाने में कितना वेस्ट होता, राइट? कितना वेस्ट होता, राइट? अगर मैं आनंद आ रहा हूं या तो आप लोग अहमदाबाद आ रहे हो, इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी। लेकिन वही चीज आप आज घर पे बैठे इसको लर्न कर सकते हो, इसको अपने में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, राइट? करेक्ट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जब आप घर पे बैठे ये कर रहे हो या आपके लोकेशन पे बैठे कर रहे हो, लोगों के कांटेक्ट में आए बगैर, तो कोरोना की और वेदर की भी चिंता नहीं रहती है, राइट? तो ये रीजन है कि मैं रेकमेंड करता हूं। आज से 2 साल पहले मैं फिजिकल ट्रेनिंग को रेकमेंड करता था, राइट? मार्च 2020 तक मैं फिजिकल ट्रेनिंग को रेकमेंड करता था, लेकिन जब से हमने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की है और लोगों का रिस्पॉन्स देखा है, लोगों में वैल्यू एडिशन होती हुई देखी है और टाइम कितना सेव होता है वो देखा है, तब से मैं ये ऑनलाइन ट्रेनिंग को सेफ रहकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेफ रहना, मैं रेकमेंड करता हूँ, ठीक है? और जिसको सीखना है वो हमारे यहाँ पर भी आकर सीखेगा, और जिसको नहीं सीखना है, राइट, वो हमारे यहाँ पर भी आकर नहीं सीखने वाला है। जो इसको सीखना है वो ऑनलाइन भी सीख लेगा, राइट? ठीक है? उसके बाद हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, राइट, उसमें हम लोग किस तरीके से इसको आप में वैल्यू एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये पहला डेमो लेक्चर है, राइट, जिसमें हम लोग ये सारी चीज का ओवरव्यू, अभी आगे भी आएगा, जैसे मैंने बताया कि लास्ट 30 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11:30 से 12 बजे तक आपको 5 नई चीज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले 3 लेक्चर हम लोग फ्री देते हैं, ये आज का लेक्चर और उसके बाद का 2 लेक्चर। उसका एक ही पर्पस है कि जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको 3 चीजों के बारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले तो उसको लगना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में उसको करियर बनाना है, उसकी उसको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, मैं जो एक्सप्लेन करता हूं वो आपके दिमाग में प्रॉपरली बैठना चाहिए। और तीसरा, आप प्रैक्टिकल जब उसको एक्सरसाइज करते हो या प्रैक्टिकल असाइनमेंट करते हो तो आपको पता लगना चाहिए कि आपको शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, राइट? आपको जो सिखाने वाला है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप मेरी लिंक्डइन को प्रोफाइल को देखोगे तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत, राइट, आई हैव स्टार्टेड माय करियर, राइट, इन 2005, राइट? तो आप समझ सकते हो कि मैं 16 ईयर्स से ये फील्ड में हूँ, राइट? आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 16 ईयर्स। तो बेसिकली आपको जो सिखाने वाला बंदा है, मानी जो ट्रेनर है, वो प्रैक्टिकली 16 ईयर्स से या 15 प्लस ईयर्स से ये काम कर रहा है। और हमारी जो कंपनी है, राइट, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ताकि आपको बेसिकली आइडिया मिले। उसमें हम लोग, राइट, वी आर बेस्ड एट अहमदाबाद एंड ये कंपनी से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये कंपनी से बेसिकली हम लोग जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी अच्छे कैंडिडेट है, उनको या तो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। अच्छे का डेफिनेशन एक ही है, जो लोग ऑन टाइम असाइनमेंट सबमिट करते हैं और जिसका पूरे सेशन के दौरान इंटरेक्शन रहता है। क्या? असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं और पूरे सेशन के दौरान इंटरेक्शन रहता है। अगर मैं कोई चीज पूछ रहा हूं तो उसका पता रहती है, वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो लोगों को हम लोग
वो लोगों को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इंटर्नशिप भी देते हैं और हायर भी कर लेते हैं, राइट। इंटर्नशिप भी देते हैं और वी आर अ गूगल पार्टनर कंपनी, राइट। हम लोग गूगल की पार्टनर कंपनी है, जिससे आपको ऑथेंटिकेट वे से सारी चीजों को सीखने को मिलेगा, एज वेल एज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। उसके बाद जो भी बंदों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, दे आर वेरी हैप्पी। कैसे पता लगेगा? हमारे गूगल रिव्यूज से, राइट। विद द हेल्प ऑफ गूगल रिव्यूज यू विल बी एबल टू फाइंड, राइट। यहाँ से आपको मिलेगा, राइट, यहाँ से आपको मिलेगा कि भाई जो लोगों ने यहाँ पर सर्विस ली है उनका ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना है, वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन कौन दे सकता है? जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है वो। और एक चीज कि हम लोग जो आपको पूरा सिखाते हैं उसमें हमारा क्या मॉडल रहता है, आपको जो भी चीज सिखाएंगे वो ऑडियो विजुअल से सिखाएंगे, राइट। ताकि आप 20% से ज्यादा, ताकि आप 20% से ज्यादा आप, राइट, ठीक है। तो आप 20% से ज्यादा ऑडियो विजुअल से आप आपके दिमाग में बैठ सकते हो। ये एक लर्निंग पिरामिड है। ये क्या है फ्रेंड्स? लर्निंग पिरामिड। मानी आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है तो आप किस तरीके से सीख सकते हो, ये उसका एक फ्लो है। अगर डेमोन्स्ट्रेशन, अगर मैं आपको कोई चीज का डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, जैसे कि मैंने बताया कि एसी सर्विस वाला कौन था, तो आप तुरंत बोलोगे गोपी एंटरप्राइज, तो वो डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन से सीखते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप में दिमाग में बैठता है। तो हम लोग हर एक चीज को प्रैक्टिकली एक केस स्टडी को लेकर आपको सिखाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग एक फास्ट फॉरवर्ड रखते हैं। ये जो मैंने टॉपिक बनाया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में एक फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि भाई आपने जो सीखा है वो फटाक से मैं एक हर एक को पूछ लेता हूँ कि भाई आपने इसमें क्या सीखा। जिससे क्या अल्टीमेटली फायदा होता है फ्रेंड्स? जिससे अल्टीमेटली ये फायदा होता है, जिससे अल्टीमेटली ये फायदा होता है कि आपका पूरा सेशन रिवाइज हो जाता है, रिकैप हो। और ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस बाय डूइंग। तो गूगल क्लासरूम में सब लोगों को ये असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है। ये असाइनमेंट क्या करना होता है फ्रेंड्स? कंप्लीट करना होता है। ये असाइनमेंट आप कंप्लीट कर देते हो तो आपको हम लोग इंटर्नशिप ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आप आपके लोकेशन पर हो तो ऑनलाइन इंटर्नशिप, अगर आप अहमदाबाद में हो तो लोकल इंटर्नशिप, मानी हमारी कंपनी में भी इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई लर्निंग पिरामिड से और ये चीज से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और आप आज इसकी प्रैक्टिस करना। आज आपने जो भी चीज सीखी है, ये पांचों की पांचों, वो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि अजय, अरे तुझे पता है कि गूगल माई बिजनेस से हम लोग कोई भी बिजनेस को गूगल मैप में ला सकते हैं और इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो ये चीज अगर आप किसी के लिए करोगे या शेयर करोगे तो उसको पता लगेगा कि नहीं, वो पता नहीं है, लेकिन आपका वो कॉन्सेप्ट, बिलीव मी, बहुत पक्का होगा। आपका वो कॉन्सेप्ट, बिलीव मी, बहुत पक्का होगा। दैट इज व्हाट वी थिंक, दैट इज व्हाट वी बिलीव, ठीक है, क्लियर। तो और हम लोग नॉर्मली लाइफ टाइम सपोर्ट भी देते हैं, राइट। अगर किसी को भी आज भी अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है, राइट, अगर आज भी आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो 5 से 6 के बीच में आप मुझे ट्रेनिंग का जो हमारा नंबर है ये, राइट, मैं आप सबको हमारा नंबर दे देता हूँ, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है आपको आपके करियर के रिगार्डिंग, राइट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें 5 से 6 के बीच में आप 9979767991, राइट, ये नंबर पर आप कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको कोई क्वेरी है, आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर फ्री, राइट, ठीक है। और हम लोग आपको पूरा जो लेक्चर का मटेरियल है वो लाइफ टाइम हम आपको फ्री में देंगे, राइट। वी आर गोइंग टू गिव यू फॉर फ्री, राइट। ये जो ट्रेनिंग लेगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगेन मैं एक चीज को रिपीट करता हूं, राइट, लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, राइट, कि जो लोग
जो लोगों ने भी ये फॉर्म को फिलअप नहीं किया है वो प्लीज अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, राइट। एवरीवन मस्ट फिल अप द फॉर्म विच आई हैव शेयर्ड विथ यू सो दैट आई कैन, राइट, ताकि हम आपको ये पूरा सेशन है वो और उसके साथ में पूरा कोर्स और इंटरव्यू में प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आप सबको दे दे। तो ये फॉर्म मैं फिर से शेयर कर रहा हूं, जो लोगों ने भी फिल नहीं किया है वो प्लीज फिल कर दें, राइट। ये मेरा सर्टिफिकेशन है, तो आई एम गोइंग टू टीच यू द होल डिजिटल मार्केटिंग, राइट। इसलिए मैंने अपनी प्रोफाइल इसको रखा है। अगर आप ये कोर्स के लिए एनरोल होते हो तो इसकी फीस ओनली 21,000 रुपीज है, जो आप 3 इंस्टॉलमेंट में या 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन के तौर पर आपको 1000 है और 10,000 करके 2 इंस्टॉलमेंट है। अगर आपको एसईओ करना है तो 10,000 है सिर्फ, पीपीसी करना है तो 8,000 है, और अगर गूगल एनालिटिक्स या फिर सोशल मीडिया करना है तो 8,000 है, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग में ये पूरा कोर्स आ जाएगा, राइट। ये पूरा कोर्स जो डिजिटल मार्केटिंग के जो 21,000 है उसमें ये पूरा कोर्स आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी जो बैच है वो 17th ऑफ जून, राइट, मानी कमिंग थर्सडे को स्टार्ट होने वाली है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो पहले 2 लेक्चर फ्री में अटेंड कर सकता है, राइट। पहले 2 लेक्चर एब्सोल्युटली जिस तरीके से आज का लेक्चर आपने अटेंड किया है उस तरीके से आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यस, सिलेबस लिंक। तो यहां पर मैं आपको ये बताता हूं कि आप जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें कौन कौन सी चीज आती है वो आपको प्रैक्टिकली मैं एक के बाद एक दिखाता हूँ, राइट। मैं आपको उसकी जो ओवरव्यू है वो प्रैक्टिकली एक के बाद एक दिखाता हूँ, राइट, ठीक है, ओके। यहां पर सबसे पहला है कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग किसी का करते हो, whenever you do the digital marketing for a company या खुद के लिए, तो आपको सबसे पहले कौन सी चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको 3 चीजों के बारे में उसका पता होना चाहिए। सबसे पहला है उसका बिजनेस मॉडल, वो क्या कर रहा है, राइट, व्हाट ही इज डूइंग। बिजनेस मॉडल ऐसा कोई भारी खम शब्द नहीं है, बहुत आसान चीज है। बिजनेस मॉडल मानी वो अपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, राइट। अगर कोई मैकेनिक है, राइट, जो नॉर्मली आपकी जो आपकी व्हीकल है उसको सर्विस करता है, तो उसका बिजनेस मॉडल क्या रहता है कि कोई बंदा आता है वो सर्विस कराता है अपने व्हीकल का, 2 व्हीलर का, उसके बदले में उसको वो जो फिक्स चार्ज होता है वो देता है और उससे उसको उसका बिजनेस होता है, राइट, उसको रेवेन्यू जनरेट होती है। तो ये उसका एक बेसिक बिजनेस मॉडल जो सबसे पहले वो पता होना चाहिए। दूसरी क्या चीजें पता होनी चाहिए कि उसका टारगेटेड रीजन क्या है, राइट, वो कौन सी जगह पर टारगेट करना चाहता है। जैसे कि अगर कोई आपके वहां पर कोई रेस्टोरेंट है लोकल विद्यानगर में या आनंद में, तो उसका टारगेटेड रीजन क्या होगा, 5 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग है वो, करेक्ट, यस और नो। और ऑडियंस क्या होगा, ऑडियंस मानी अगर उसका कैफे है या ऐसी कोई है तो उसका टारगेटेड ऑडियंस होगा 15 की एज ग्रुप से लेकर 45 की एज ग्रुप के वाले लोग उसका टारगेटेड ऑडियंस होगा। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट। व्हाट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट, उसमें ऐसा क्या है जिससे आपको वो अट्रैक्ट करे वहां पर जाने के लिए, राइट। तो आप बोल सकते हो कि अच्छा हाइजीन है, उसका इंटीरियर अच्छा है, उसका प्राइस रीजनेबल है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए जो बिजनेस आप प्रमोट कर रहे हो। तो तीसरी चीज कौन सी होनी चाहिए फ्रेंड्स आपको पता, कि उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव, वो क्यों करवाना चाहता है। ब्रांडिंग करना है उसको, ज्यादा अपने लोकेशन पर उसको फुटफॉल्स चाहिए, क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू शुड नो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए जिससे आप कर सको। तो ये सबसे पहले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी बिजनेस को अगर आपको प्रमोट करना है
तो आपके पास कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, और उससे आप क्या कर सकते हो, 3 चीज कर सकते हो। पहले तो स्ट्रेटजी बना सकते हो, दूसरा उसको प्रपोजल भेज सकते हो, और तीसरा वेबसाइट पर चेंज कर सकते हो या वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। ये 3 चीज अगर आपको ये चीजें पता है तो फ्रेंड्स आप कर सकते हो। तो पहले सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चीज कैसे करना है। दूसरा, कैसे डोमेन नेम लेना है और होस्टिंग लेना है, राइट। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें से एक दो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, राइट। एक होस्टिंजर करके एक वेबसाइट है जिससे आप GoDaddy से कम पैसे में अच्छी तरीके से डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो, राइट। वो सस्ता भी है और ज्यादा वो लोग टेक्निकली हेल्प भी करते हैं। तो अगर आप कोई भी बिजनेस को आपको लेकर जाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले जो आता है ना, महेंद्र सिंह धोनी, राइट। वो जो बहुत सारी ऐड आती है उसकी कि भाई आप सब लोगों को पता है कि भाई अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक ले जाना है तो यू जस्ट नीड द वेबसाइट एंड द डोमेन नेम, राइट। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि .in जो है फ्रेंड वो सिर्फ 435 में है, राइट। 435 पर ईयर में है। तो ये आप इसको समझ सकते हो कि ये बहुत सस्ता है और आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ से जिस तरीके से आप अमेजोन से प्रोडक्ट परचेज करते हो उस तरीके से ही आप होस्टिंग को और डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो। तो दूसरे सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दूसरे सेशन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको डोमेन नेम और होस्टिंग लेना चाहिए। डोमेन नेम कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखकर लेना है, और होस्टिंग, राइट, जहां पर आप होस्ट करने वाले हो उसको कौन कौन से तरीके से लेना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स सेकंड लेक्चर में, राइट। तो आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया, हाउ टू बाय domain name and hosting in a reliable, cost effective manner, ठीक है। उसके बाद जब सर्जीबिन और लैरी पेज, ये दोनों गूगल के को फाउंडर है, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बनाया उस तरीके से सर्जीबिन और लैरी पेज, ये दोनों ने गूगल की जब स्थापना की थी तो उन्होंने कुछ चीजों को रखा था दिमाग में कि ये चीज हम लोग प्रूव करके रहेंगे। वो चीज हम लोग तीसरे सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। गूगल फिलोसॉफी, राइट। ये जो 10 थिंग है, अगर कोई भी बंदा गूगल में जॉब करता है तो उसको ये 10 चीज सबसे पहले वो लोग इम्बाइब करवाते हैं। वो क्या करवाता है फ्रेंड्स, ये 10 चीज उनको सबसे पहले परफेक्ट करवाते हैं, राइट, राइट। तो ये 10 चीज जो है वो हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो किस तरीके से ध्यान में रखेंगे, जो गूगल अपने एम्प्लॉय को सिखाता है वो हम लोग किस तरीके से ध्यान में रखेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरे सेशन में, राइट। वो है गूगल फिलोसॉफी एंड प्रिंसिपल। उसके बाद है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। सो बेसिकली सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि कीवर्ड क्या है। तो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो वर्ड से आप गूगल पर सर्च करते हो वो वर्ड को कीवर्ड कहा जाता है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, जो वर्ड से आप गूगल पर सर्च करते हो इसको टेक्निकल भाषा में गूगल कहा जाता है। कीवर्ड रिसर्च क्यों जरूरी है, कीवर्ड रिसर्च से आपको पता लगेगा आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लोग इंटरनेट पर कौन कौन से वर्ड से ढूंढते हैं। क्या पता लगेगा फ्रेंड्स, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढने के लिए लोग कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज का पता आपको इसके माध्यम से पता लगेगा। इसके माध्यम से मानी कीवर्ड रिसर्च के माध्यम से आपको पता लगेगा। कैसे ढूंढना है, आपको गूगल का अपना एक टूल है, राइट, कीवर्ड प्लानर करके। क्या टूल है फ्रेंड्स, कीवर्ड प्लानर, जो पेड है, लेकिन मैं आपको ट्रेनिंग में सिखाऊंगा कि फ्री में भी आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, राइट। सपोज मुझे जानना है रेस्टोरेंट नियर मी, पंजाबी सपोज ये मैंने ऐड किया,
राइट, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता लगेगा कि लोग ये कीवर्ड के बारे में कितनी बार ढूंढते हैं। अगर मैंने सिर्फ यही किया तो ये पूरा लिस्ट मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो इससे क्या फायदा होगा, आपको डिमांड के बारे में पता लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढने के लिए लोग कौन कौन से वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढने के लिए लोग कौन कौन से वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं ये भी पता लगेगा। उसकी मंथ वाइज डिमांड क्या है वो भी पता लगेगा, और कौन से डिवाइस से लोग ज्यादा ढूंढते हैं। तो आप समझ लो कि 90.9% लोग मोबाइल डिवाइस से ढूंढते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट मोबाइल पर फास्ट ओपन होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट मोबाइल पर फास्ट ओपन होनी चाहिए, और क्या फ्रेंड्स, और वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। वो क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज आपको पता लगेगी। और तीसरा, इसके बारे में सबसे ज्यादा कहां पर ढूंढा जाता है, पूरे इंडिया में सिटी के लेवल पर इसको सबसे ज्यादा कहां ढूंढा जाता है, तो सबसे ज्यादा न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। तो अगर आपको ये डेटा पता है, इसके माध्यम से आप आपकी स्ट्रेटजी जहां पर डिमांड ज्यादा है वहां पर अगर आप सप्लाई करोगे, तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो ये कीवर्ड रिसर्च आप सीखोगे उसके बाद के सेशन में, राइट। यू विल लर्न इट इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद एडवांस सर्च इन गूगल, राइट, ये भी चीज है, वो ज्यादा टेक्निकल है। उसके बाद है एडवांस सर्च इन गूगल। सो व्हाट इज एडवांस सर्च इन गूगल, अगर आपको पता है कि किस तरीके से गूगल पर आप ढूंढ सकते हो तो आप आपका काम बहुत आसान कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको किसी को असाइनमेंट कोई सबमिट करना है, राइट, अगर आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है या कोई बुक को ढूंढना है, सपोज ये एक बुक है, राइट। सो यहाँ पर एक टूल्स में जाओगे, सॉरी, यहाँ पर अगर आप सेटिंग में जाओगे तो एक एडवांस सर्च आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, एडवांस सर्च। और एडवांस सर्च में आप ये सारी फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। सपोज मुझे एक फिल्ट्रेशन लगानी है कि भाई मुझे जो रिजल्ट है वो सिर्फ पीडीएफ में चाहिए, राइट, वो कहां पर चाहिए, पीडीएफ में। तो मैं क्या करूंगा, एडवांस सर्च पर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे ये बुक के लिए कितने रिजल्ट मिले देखना। ये बुक के लिए मुझे, राइट, इतने सारे 36 lakhs प्लस रिजल्ट मुझे ये बुक के लिए मिले। आप आपका असाइनमेंट इसी तरीके से, राइट, अगर आपको कोई भी असाइनमेंट ढूंढना है, राइट, कि भाई आपको कोई भी असाइनमेंट ढूंढना है, इसी तरीके से आप ढूंढोगे तो जो काम पहले आप 2 घंटे में ढूंढने के लिए स्पेंड करके आपको मिलता था, वही काम आज ये सर्च टेक्निक से आपको, आपका काम 0.86 सेकंड में उसने ढूंढ लिया, आप 5 से 10 मिनट में अपना काम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी 50 से ज्यादा सर्च टेक्निक है, ऐसी 50 से ज्यादा सर्च टेक्निक है जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो। वो आप लोग सीखोगे एडवांस सर्च इन गूगल। उसके बाद टूल्स एंड इट्स यूजेस, तो इतने सारे एक्सटेंशंस और इतने सारे टूल्स अवेलेबल है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई कंट्री वाइज सैलरी फॉर डिफरेंट जॉब प्रोफाइल, ये आपने देखा, पे स्केल्स है, राइट, ये आप कर सकते हो। और एक क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, और आप अगर कोई वेबसाइट है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले। गूगल क्रोम के बहुत सारे प्लगइन है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, गूगल क्रोम के बहुत सारे एक्सटेंशन है या प्लगइन है, जो बोलोगे, उससे आप आपका बहुत सारा काम आसान कर सकते हो। कैसे, अगर मुझे ये चेक करना है कि ये वेबसाइट मोबाइल डिवाइस में कैसी दिखती है, तो आपको, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ये वेबसाइट को
मोबाइल डिवाइस में ओपन करते हैं। दैट इज द नॉर्मल मॉडस ऑपरेंडी, यस और नो। लेकिन अगर आपके पास ये एक एक्सटेंशन है रिस्पॉन्सिव व्यूअर, रिस्पॉन्सिव व्यूअर से अगर आप देखोगे, ये जब तक आता है हम लोग, मैं आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे आप ले सकते हो, हाउ यू कैन इंस्टॉल इट इनटू योर सिस्टम फॉर फ्री। रिस्पॉन्सिव व्यूअर, राइट, रिस्पॉन्सिव व्यूअर क्रोम एक्सटेंशन। ऐसे आपने क्लिक किया और ये क्लिक करके जब आप यहां पर देखोगे फ्रेंड्स, तो आपको इसको ऐड टू क्रोम आएगा, या तो अगर ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड है तो रिमूव फ्रॉम क्रोम आएगा, राइट। और यहां पर आपको इस तरीके से सारी जो आपकी वेबसाइट है वो दिखेगी, कि अलग अलग आईफोन XR में कैसे दिखेगी, आईफोन XS में कैसे दिखेगी, गैलेक्सी S9, वो सारा आपको यहां पर मिलेगा। आपकी टैबलेट में कैसे दिखेगी वो भी यहां पर मिलेगा। ये अभी लोड हो रहा है इसलिए ये लोगो नहीं आया है, वरना वो भी आपको दिखेगा। तो फायदा क्या है इसका, अगर आपको आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट हर एक डिवाइस में प्रॉपर दिखती है कि नहीं दिखती है, और स्पेशली मोबाइल डिवाइस में, तो आप कैसे चेक कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्सिव व्यूअर यू कैन मेक योर जॉब इजी। क्या कर सकते हो आप फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्सिव व्यूअर यू कैन मेक योर जॉब इजी। ऐसे 50 से ज्यादा टूल्स है जो मैं नॉर्मली ट्रेनिंग में सिखाता हूं, लेकिन आपको फिर से मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा, राइट। आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू इन द व्हाट्सएप, राइट। तो जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल नहीं किया है वो फिल कर दे, ताकि मैं, ये सारे टूल्स है, राइट, ये सारे टूल्स है। और एक टूल है जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट में कोई चेंज करना है, सपोज ये नंबर चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसको प्रिंट स्क्रीन लेते हैं और फिर डेवलपर को या डिजाइनर को देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, वी आर अ स्मार्ट पीपल एंड वी नो हाउ टू यूटिलाइज द टूल्स। तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और ये सिलेक्ट करके सेव, राइट, ऑसम स्क्रीनशॉट करके, ये प्लगइन है, ये एक्सटेंशन है, और यहां पर आप सीधा यहां से ही लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, चेंज नंबर टू व्हाटएवर द नंबर यू वांट टू ऐड, ठीक है। और यहां से ही इसको डन करके कॉपी इमेज करके जीमेल में जाकर मेल को कंपोज करके सीधा इसको पेस्ट कर सकते हो। फायदा क्या होगा इससे, आपका टाइम बहुत बचेगा, यू विल सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम। अगर आप प्रिंट स्क्रीन से करने के लिए जाओगे तो दिस विल टेक मिनिमम 5 to 10 मिनट्स। और उसमें भी क्या दिक्कत आती है, पेंट में आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप चेंज कर सकते। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं सीधा यहाँ से इसको डबल क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसको एडिट कर सकता हूँ, जो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपका कोई रिजल्ट निकला है या आपको कोई चीज शेयर करनी है, तो सीधा ऑसम स्क्रीनशॉट से आप इसको शेयर करके अपना काम आसानी से कर सकते हो। तो और क्या सीखा आपने, नया लर्निंग क्या हुआ, रिस्पॉन्सिव टेस्टर, और क्या हुआ, ऑसम स्क्रीनशॉट, राइट। ये आपने, जो मैंने आपको कमिटमेंट दिया था लेक्चर सेशन शुरू होने से पहले, कि मैं 10 नई चीज आपको बताऊंगा जो आप कोई भी फील्ड में हो आपको हेल्प करेगी, राइट, ठीक है। उसके बाद 10 से ज्यादा होगी। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, कि किस तरीके से आप पेज के लोडिंग टाइम को चेक कर सकते हो, ये सीखोगे आप। टेक्निकल एसईओ कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग जैसे ही जो भी बंदा एनरोल होता है उसको ये स्प्रेडशीट का एक्सेस देते हैं। ये मेरी 15 साल की मेहनत है, राइट। इसमें सारे चीजों को मैंने स्टेप्स के फॉर्म में रखा है। मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, स्टेप के, कि आपको पहला क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद। इससे क्या फायदा होता है, उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि आपको, अगर आपके पास ये प्रोसेस है, आपके पास ये, इसकी आपको कॉपी मिल जाएगी जो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। और आपके पास क्या है फ्रेंड्स, वीडियो है, सेशन का वीडियो है, और ये स्प्रेडशीट की कॉपी है। आप कभी भी जहां पर भी हो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू फ्रेंड्स, यू कैन एग्जीक्यूट इट फ्रॉम एनी प्लेस एनीवेयर। और इसका इस्तेमाल करके हम सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। दिस इज द टूल विथ विच वी यूज टू एग्जीक्यूट
ऑल आवर प्रोजेक्ट्स, हमने 15 साल में जितने भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है वो इसी से किया है। तो अल्टीमेटली फायदा क्या होगा? अल्टीमेटली फायदा ये होगा फ्रेंड्स कि आप कहीं पर भी हो, आप इसको आसानी से, आपके पास रोड मैप है, आपके पास वीडियो है, तो आप इसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, तो साइट ऑन पेज आप सीखोगे। उसके बाद आप सीखोगे कि कैनवा के मदद से, यहां पर आपको बताता हूं, ये एक टूल है, ये भी बहुत काम का है आपके लिए और काफी हद तक वो फ्री है। अगर आपको आपका रिज्यूम बनाना है, राइट, अगर आपको क्या करना है, आपका रिज्यूम बनाना है, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, राइट, अगर आपको कोई इमेज बनानी है, तो आप आसानी से इसके लिए टेम्पलेट से आपका जो भी आपको इमेज के रिलेटेड चीजें करनी है वो आप कर सकते हो, राइट। तो इससे क्या फायदा होगा, ये आ गया, ये आ गया फ्रेंड्स। इसमें आप एडिट करके अपना कंटेंट ऐड करके अपना काम कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये एक फ्री टूल है जिसको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है वो मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। तो वेबसाइट में से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जब हमने ये वेबसाइट को लॉन्च किया, राइट, व्हेन वी हैव लॉन्च्ड दिस वेबसाइट, ये वेबसाइट पर फ्री डेमो लेक्चर नहीं था। क्या नहीं था फ्रेंड्स? फ्री डेमो लेक्चर नहीं था। तो हुआ क्या कि पहले हमें 100 यूजर आते थे, पहले 100 यूजर अगर ये वेबसाइट को विजिट करते थे तो 100 में से सिर्फ 2 ही लोग हमें कांटेक्ट करते थे। कितने लोग कांटेक्ट करते थे? ओनली 2 पीपल। लेकिन ये फ्री डेमो लेक्चर ऐड करने के बाद 100 में से 7 से 8 लोग हमें कांटेक्ट करने लगे, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, राइट। लेट मी शो यू द सेम so that you get the idea that how an idea can change your life, right, how an idea can help you to increase the lead, right। तो ये जो चीज है, राइट, ये जो चीज है वो आप सीखोगे, राइट। ऐसे हमारे पास 50 से ज्यादा अलग अलग टेक्निक्स है जिससे आप आपकी वेबसाइट के लिए, जिससे आप आपकी वेबसाइट के लिए लीड को बढ़ा सकते हो, जिससे आप आपकी वेबसाइट के लिए लीड को, कितनी लीड मिली हमें? 157, और कन्वर्जन रेट क्या है हमारा? 10.81। मानी 100 लोग अगर हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसमें से ऑन एन एवरेज 11 पीपल आर कॉन्टेक्टिंग अस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने जो भी यूजर को कन्विंस करने के लिए चीजों की जरूरत थी वो रखी है, हमने यूजर को कन्विंस करने के लिए। तो इसको टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद है लोकल बिजनेस। तो जो हमने गूगल माई बिजनेस को देखा, राइट, जो हमने गूगल माई बिजनेस को देखा वो क्या था फ्रेंड्स? लोकल बिजनेस प्रमोशन। सो लोकल बिजनेस में आपको कैसे टॉप में आना है? कैसे टॉप में? बिकॉज यू विल नॉट बी द ओनली वन, you will not be the only one who will who have their listing on the Google, right? There are so many other businesses, right, कि जिनका भी अपना प्रेजेंस होगा। तो उसको टॉप पे कैसे आना है, उसकी स्ट्रेटजी हम लोग डिटेल में लोकल बिजनेस, राइट, यहां से आप हम लोग ये सारी चीज हमने क्या किया है फ्रेंड्स, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर बना कर रखा है ताकि जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करो आपके पास पूरा रोड मैप रेडी हो। यू हैव द रोड मैप टू एग्जीक्यूट द होल थिंग, ठीक है। तो ये आप सीखोगे लोकल बिजनेस प्रमोशन में। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स मैंने आपको 2-3 बार बताया कि गूगल एनालिटिक्स से आप पता कर सकते हो कि कौन से टाइम पर यूजर आता है, अभी कितने यूजर लाइव है वो भी आप कर सकते हो, राइट। अगर मैं अभी देखूं तो ये वेबसाइट पर बेसिकली 2 लोग लाइव है, एक होम पेज पर है और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पेज पर है। और कहां से है? दोनों अहमदाबाद से। तो ये रियल टाइम आप एनालाइज कर सकते हो,
अगर आपने कोई इवेंट रखी है या कोई प्रमोशन किया है तो एनालिटिक्स के माध्यम से रियल टाइम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता लगेगा। और भी 50 से ज्यादा टूल्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल एनालिटिक्स में, ठीक है। उसके बाद बीइंग पेड प्रमोशन। सो अगर आपको पेड प्रमोशन करना है, राइट, जैसे कि यहां पर मैंने बताया, राइट, तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि आप पेड प्रमोशन में क्या कर सकते हो। दैट लेट मी शो यू। अगर आपको यस अगर आपको गूगल में अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, अगर आपको ज्यादा सेल्स चाहिए, सेल्स किस में चाहिए, अगर आपको ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है एंड यू वुड लाइक टू सेल मोर प्रोडक्ट्स, यू शुड गो विद दिस कैंपेन। अगर आपको लीड ज्यादा चाहिए, राइट, अगर आपकी सर्विस वेबसाइट है और अगर आपको लीड ज्यादा चाहिए तो भी आप कैंपेन बना सकते हो। अगर आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा चाहिए, राइट, व्हाट यू वांट मोर ट्रैफिक, देन आल्सो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। अगर आपको प्रोडक्ट या ब्रांड को कंसिडरेशन में लाना है, कंसिडरेशन मानी लाना है, मानी आपको ब्रांडिंग करना है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव पे जाना चाहिए। अगर आपको अवेयरनेस करनी है, क्या करना है फ्रेंड्स, अगर जियो नया लॉन्च हुआ है, जियो फाइबर, और उसको अगर कोई अवेयरनेस करनी है तो वो कौन से कैंपेन के साथ जाएगा, ब्रांड अवेयरनेस के साथ। अगर आपकी खुद की कोई ऐप बनाई है और आपको प्रमोट करना है तो आप कैसे कर सकते हो फ्रेंड्स, गूगल प्ले स्टोर में या फिर एप्पल के प्ले स्टोर में आप ऐप प्रमोशन से कर सकते हो। लोकल स्टोर, राइट, अगर आपका फिजिकल लोकेशन है, रेस्टोरेंट है, डेंटिस्ट है या किराने की दुकान है, राइट, ये सब चीजों को अगर आपको प्रमोट करना है तो आप कहां से प्रमोट कर सकते हो, इसके माध्यम से। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे आप गूगल एड्स के माध्यम से लोगों तक फास्ट, इमीडिएटली, मानी अभी आपने सर्च किया और तुरंत वो दिखने लगा, आप इजीली लोगों तक पहुंच सकते हो। दैट इज द पर्पस ऑफ गूगल एड्स। क्लियर? तो ये सारी चीज प्रैक्टिकली इसमें आप सीखोगे, किसमें फ्रेंड्स, गूगल एड्स में, ठीक है, राइट, किस तरीके से करना है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल में सब्जेक्ट लाइन क्या लिखनी है, राइट, ईमेल में सब्जेक्ट लाइन में आपको एक टिप्स देता हूं। जब भी आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, बिलीव मी दिस विल वर्क, जब भी आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, सब्जेक्ट लाइन में अगर आपने सामने वाले का नाम लिखा है, सब्जेक्ट लाइन, ये सब्जेक्ट लाइन कहा जाता है, राइट। आप में से कोई पूछेगा कि सब्जेक्ट लाइन किसको कहा जाता है, वो तो पहले बताओ, ये सब्जेक्ट लाइन है। अगर सब्जेक्ट, आप में से किसी का नाम किंजल है और मैंने ये बताया, राइट, कि भाई किंजल, राइट, प्लीज अमेंड बिलो चेंजेस, तो 100% चांसेस है कि किंजल इसको ओपन करेगी। क्यों? क्योंकि ये पर्सनलाइज हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, दिस हैज बीन पर्सनलाइज्ड। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कभी आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, उसमें उसका स्टार्टिंग सामने वाले बंदे के नाम से करोगे तो उसका ओपन रेट बढ़ जाएगा। व्हाट इज ओपन रेट? आपके इनबॉक्स में अगर आपने 100 लोगों को ईमेल भेजा है, उसमें से अगर 5 लोगों ने ओपन किया तो उसका ओपन रेट क्या हुआ, 5%। तो वो कैसे करना है, वो पूरा ओपन रेट को कैसे बढ़ाना है और क्लिक रेट को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए नेल पटेल करके एक बंदा है, नेल पटेल, वो बहुत अच्छा ऑनेस्टली मार्केटिंग करता है, राइट, एंड वी शुड प्राउड कि वो इंडियन है और बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है वो मार्केटिंग। तो इसको आप एक बार देखना और इसकी ईमेल को सब्सक्राइब करना, राइट, उसके ब्लॉग के लिए आप सब्सक्राइब करना। आपको ईमेल कैसे लिखा जाता है ना, वो बहुत अच्छा इससे सीखने को मिलेगा, राइट। तो वो क्या हुआ फ्रेंड्स, ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको किसी को लिखने का शौक है, जैसे मैंने पहले ही बताया, या वीडियो क्रिएट करने का शौक है, तो आप आपकी चैनल के जरिए या आपके ब्लॉग के जरिए कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और किसी की प्रोडक्ट को बेच के या अपने को इंडस्ट्री में थॉट लीडर के तौर पर एस्टेब्लिश करके या पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए एक्सपर्ट के तौर पर एस्टेब्लिश करके कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो, वो हम लोग डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है।
उसके बाद मोबाइल मार्केटिंग। सो मोबाइल में हमने देखा कि किस तरीके से मोबाइल में वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, किस तरीके से आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है, राइट। तो हमारे पास ऐसे 50 से ज्यादा टेक्निक्स है, राइट। क्या है फ्रेंड्स, 50 से ज्यादा टेक्निक है जिसमें आप मोबाइल डिवाइस में वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको कांटेक्ट करने के लिए या तो आपकी वेबसाइट से परचेस करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स हम किस में सीखेंगे, मोबाइल मार्केटिंग। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। तो सोशल मीडिया में मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आप कौन कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ इसको कर सकते हो। लेट मी शो यू द सेम टू गिव यू द आइडिया। फेसबुक, आप जैसे ही फेसबुक को ओपन करोगे, आप फेसबुक से, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर और क्या सीखा आपने, यहाँ पर 10वीं चीज ये सीखी कि हाउ टू यूज गूगल एड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। और अभी क्या सीख रहे हो, हाउ टू यूज फेसबुक एड्स, राइट। ये अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। कैसे सीखोगे, सबसे पहले एड्स में जाना है। यहाँ पर जो लैब दिख रहा है फ्रेंड्स, एड्स। अगर आप पहली बार करोगे तो आपको आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा, और आज भी 100 रुपए में आप फेसबुक पर अपनी एड को रन कर सकते हो। कितने रुपए में, ओनली 100 रुपीज में। इतना सस्ता है फेसबुक। अगर आपको नया कैंपेन क्रिएट करना है तो आप कौन कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ क्रिएट कर सकते हो वो मैं बता रहा हूं। अगर आपको अवेयरनेस करनी है, आपकी रेस्टोरेंट नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है, राइट, या आपने कोई नई प्रोडक्ट को बनाया है जो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आप क्या करोगे फ्रेंड्स, अवेयरनेस के साथ। कंसिडरेशन, अगर आपने, आपके वहां पर, राइट, ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, 2 साल पुरानी है और अभी एंगेजमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ एंगेज हो, तो क्या करोगे, एंगेजमेंट के साथ जाओगे। ट्रैफिक, अगर आपको आपकी वेबसाइट पर कोई पर्टिकुलर सर्विस को बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, या आपने क्या किया है फ्रेंड्स, आपने इवेंट रखी है, उसको आपको प्रमोट करना है, तो भी आप क्या कर सकते हो, ट्रैफिक के गोल के साथ उसको प्रमोट कर सकते हो। अगर ऐप आपने बनाई है, उसको लोगों तक पहुंचाना है, ऐप इंस्टॉल करवानी है, तो क्या करोगे, ऐप इंस्टॉल का टारगेटिंग से करोगे। अगर आपको लीड चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, राइट। कोई भी बिजनेस ले लो, वो क्या बोलेगा, अरे यार हमें लीड दो, अरे यार हमें लीड दो। तो ये लीड जनरेशन फेसबुक के माध्यम से बहुत सस्ते में आप कर सकते हो लीड जनरेशन विद द हेल्प ऑफ फेसबुक। एक लीड, मैंने जब पास्ट में ये किया था, मैं आपको दिखाता हूँ कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू शो। यहाँ पर मैं लाइव टाइम कर दूंगा ना, मैक्सिमम। आप देख सकते हो कि मैंने कितने लीड को जनरेट किया था। यहाँ पर 113 नहीं, ये नहीं, यस 54 लीड को जनरेट किया था, कितने रुपए में, ओनली 19 रुपए में, ओनली 20 रुपीज में, 19.92 माने 20 रुपीज में मैंने एक लीड को जनरेट किया, ओनली 20 रुपीज में। तो आप समझो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको आइडिया मिले। सपोज आपकी वीजा, फॉरेन एजुकेशन की आपकी कंसल्टेंसी है, राइट, स्टूडेंट वीजा के लिए आपकी कंसल्टेंसी है। सपोज आप समझ लो कि आपको एक लीड 50 रुपए में आती है, और 100 लीड में से आपको एक लीड कन्वर्ट होती है। तो और एक बच्चे को पढ़ाने में, सॉरी, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को जब आप अब्रॉड भेजते हो तो वो कंसल्टेंसी को 50,000 का फायदा होता है। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली 5,000 खर्च करके उसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, मानी 5,000 खर्च करके उसको 45,000 का प्रॉफिट हुआ। 50,000 में से मार्केटिंग कॉस्ट अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है फेसबुक एड्स, जिससे आप अगर इसको सीखते हो तो कोई भी बिजनेस का ऑक्सीजन क्या होता है, लीड। कोई भी बिजनेस का ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोस्पेक्ट। कोई भी बिजनेस का ऑक्सीजन क्या होता है, सेल। वो आप इसके माध्यम से जनरेट कर सकते हो, किसके माध्यम से फ्रेंड्स, फेसबुक के माध्यम से। लेकिन फेसबुक को कब टारगेट करना चाहिए, अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस B2C है और
आपका एज ग्रुप नॉर्मली 25 से 45 या 55 तक का है, राइट। नॉर्मली 18 से 25 से 30 लोग, 30 एज ग्रुप वाले लोग इंस्टाग्राम को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू फेसबुक। और अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट है और अगर ज्यादा प्रोडक्ट सेल करनी है तो कैटलॉग सेल। अगर आपको लोकल आपके स्टोर पर ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, जैसे कि करियाने की दुकान है, रेस्टोरेंट है, स्पोर्ट्स की दुकान है या कोई भी है, तो स्टोर ट्रैफिक से आप कर सकते हो। और कन्वर्जन, लीड ज्यादा चाहिए तो क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, कन्वर्जन में जा सकते हो। तो क्या सीखा आपने, कैसे फेसबुक को इस्तेमाल करना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। क्लियर। उसके बाद क्या आता है, वर्क मैनेजमेंट। तो कोई भी क्लाइंट है उसके लिए स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, राइट। मंथली स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, उसके लिए हमने क्या किया है, मंथली एसईओ की स्ट्रेटजी यहां पर बनाई। ये बनाने का क्या पर्पज है फ्रेंड्स, ये बनाने का एक ही पर्पज है कि आपके पास जब आपको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आपके पास पूरा स्ट्रेटजी रेडी होना चाहिए। कौन करने वाला है वो रेडी होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी से करना है वो रेडी होना चाहिए, और कब करने वाले हो, मंथ 1 में क्या करने वाले हो, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे से आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग से आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, या अपने क्लाइंट के लिए या जहां पर आप काम कर रहे हो उसके लिए कैसे सक्सेसफुली कैंपेन रन कर सकते हो, उसकी पूरी जो ब्लूप्रिंट है वो आपको यहां से मिलेगी, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद वर्क रिपोर्ट क्लाइंट को कैसे भेजना है वो भी आप यहाँ पर सीखोगे, राइट। आई होप कि आप सब लोगों को ये सेशन पसंद आया है। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझे अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है, राइट। मैं आपको लाइव जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर दूंगा, लेकिन एक के बाद एक अपना माइक अनम्यूट करना। और एक काम करो, आप अपना हाथ, अपना हैंड रेज करना, और जिसको मैं बोलता हूं वो अपना माइक अनम्यूट कर दे, ताकि और लोगों को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो क्लियरली सुनाई दे, राइट। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो so that I can give you the answer you have. Yes, यश बताइए। सर लीड जनरेशन का मीनिंग एक बार एक्सप्लेन करना ना। लीड जनरेशन लीड मानी आपको सामने वाले की कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिली, उसको लीड कहा जाता है, राइट। जैसे कि अगर मैंने समझ लो कि वीजा कंसल्टिंग का बिजनेस प्रमोट करने के लिए फेसबुक पर उसकी एड चलाई, आपको सपोज कनाडा जाना है, तो आपने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी, मानिए आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और आपका ईमेल आईडी दिया, तो वीजा कंसल्टेंसी फील्ड के लिए आप क्या करोगे, आप क्या हुए, लीड हुए। आपकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो क्या हुई, लीड हुई, दैट इज कॉल्ड लीड। क्लियर, ठीक है, यस। और किसी को कोई क्वेश्चन, यस, और किसी को है कोई क्वेश्चन फ्रेंड्स? यस, आप हमें एक फेवर करना, राइट, हमने जो मेहनत की है तो आप हमें गूगल पर आपको ये डेमो कैसा लगा, राइट, हाउ यू फाइंड दिस डेमो, प्लीज लेट मी नो योर फीडबैक विच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। ये हमारी मोटिवेशन को बूस्ट करेगा, राइट। हमने ऑलरेडी जो 2 घंटे आपको दिया है, और आई होप कि आपको मिनिमम 10 नई चीजों को मिला होगा, और आपको व्हाट्सएप पर भी हम लोग ये शेयर करेंगे, ऑफ कोर्स शेयर करेंगे, राइट। अगर किसी ने भी अपना ये सबमिशन नहीं किया है तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज आप लोग, मैं ये फॉर्म को फिर से आपको देता हूँ, फिर उस पे आपका फॉर्म फिल कर दीजिए, तो ही हम आपको ये चीजों को सेंड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी, मैं आपको सबसे फिर से आप सब लोगों को ये फॉर्म भेज देता हूं, ताकि आप, राइट, मैंने ये फॉर्म को सेंड कर दिया है, प्लीज एवरीवन जस्ट फिल अप द फॉर्म।
राइट, ताकि हम आपको ये जो डिटेल्स, ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है वो हम आपको भेज देंगे। और एक चीज जो है, एक मिनट, राइट, ये है, यस, गूगल, राइट, यहाँ पर ट्रेनिंग इन एसईओ अहमदाबाद, राइट, आपको ये जो है उस पर प्लीज हमें, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ सबको, राइट, टू गेट द आइडिया, राइट, इस पर आप अपना रिव्यूज प्लीज हमें दो, ताकि हमें पता लगे कि भाई हमारा सेशन आप सब लोगों को कैसा लगा। हम लोग ये क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू रखते हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी, राइट, कोई बात नहीं है भाई, आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। मेरा एक ही गोल था, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज मुझे थम्स अप करके मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए, राइट। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, वो आप करोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो आपको डिलीवर किया है उसमें आपको वैल्यू एडिशन हुआ है, राइट, राइट। आप मुझे प्लीज अपना थम्स अप, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वैभवी, थैंक यू काजल, थैंक यू हरीश, थैंक यू मेगा, यश, नैया, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर इंक्रीजिंग माय कॉन्फिडेंस, एंड आई होप कि ये आपको सेशन पसंद आया। थैंक यू श्रुति, जयेश, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, राइट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यस, थैंक यू जस्मिता, थैंक यू हेमांगी, यस, सो अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो, थैंक यू काजल, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन गिव यू द आंसर। आपको ऐसा मत सोचो कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, आप में से कोई भी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे आंसर से आपका, आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुई। थैंक यू विधि, थैंक यू किंजल, और साथ में आप में आपका पर्पस सर्व हुआ। थैंक यू क्यू कॉम बीटीडी, राइट। सो प्लीज मुझे बताइए कि आप में किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज पूछिए, आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है, यस बताइए। सर आपने फेसबुक पे जैसे बताया कि एड्स, तो वैसे इंस्टाग्राम पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको? जब आप फेसबुक का कैंपेन करते हो ना, whenever you do the campaign they give you the option to promote the same thing on Instagram as well, right, क्योंकि फेसबुक ने अक्वायर्ड कर लिया है इंस्टाग्राम को और फेसबुक ने अक्वायर्ड कर लिया है व्हाट्सएप को। तो आप जब फेसबुक पर मार्केटिंग करोगे तो इंस्टाग्राम पर भी उसके साथ में आप दिखा सकते हो, और जब आप फेसबुक पे मार्केटिंग करोगे तो आप, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो इसमें रिजल्ट मिला है ना, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यू विल गेट द आइडिया, राइट। यहाँ पर हमने ये ब्रेक डाउन बाय प्लेटफॉर्म करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा परफॉर्मेंस, एक मिनट, प्लेटफॉर्म 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 कहाँ पर गया, सेटअप, डिलीवरी, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, ऐप, आप ये दोनों को मैं यहाँ से एडिट करता हूँ टू गिव यू द आइडिया, राइट। इसको हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे तो हम लोग इसके ही माध्यम से दोनों पर दिखा सकते हैं, दोनों पर मानी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, राइट। ये फेसबुक पर आया, इसी तरीके से आप उसको इंस्टाग्राम पर भी दिखा सकते हो, राइट। इसमें फिर सिर्फ फेसबुक को रखा है, लेकिन आप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ से यस, यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ से स्केड्यूल, ऑडियंस, प्लेसमेंट, ये जो प्लेसमेंट है ना उसमें आपको इंस्टाग्राम मिलेगा, फेसबुक मिलेगा और मैसेंजर मिलेगा, राइट। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन फ्रेंड्स, राइट। फ्री टूल कीवर्ड रिसर्च अगर आपको करना है तो keywords-tool.io करके एक टूल है, राइट, keywords-tool.io,
ये एक टूल है जिसमें आप फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ये टूल अच्छा टूल है, राइट, विथ विच यू कैन मेक योर जॉब। ये है keywords-tool.io, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करो और जो भी डिमांड है वो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। यस, और किसी को कोई क्वेश्चन? यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस, रवि, इसके लिए जो फर्दर नॉलेज है वो उसके लिए आपको ट्रेनिंग में हम लोग इसके लिए डीप में नॉलेज देते हैं ये सबका। तो थैंक यू जस्मिता। तो हम लोग इसके लिए आपको बेसिकली आप ट्रेनिंग में एनरोल होकर आप ले सकते हो, राइट। हम लोग इतना नॉर्मली इस तरीके से देते हैं, राइट, ठीक है। और जो हमारा सेशन रहेगा वो इसी तरीके से पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, कुछ भी थियरी नहीं होगा और पूरा लाइव होगा, माने आप एंड ऑफ द सेशन ये सारी चीज के बारे में कर सकते हो, राइट। तो आज हमने जो सीखा उसके बारे में फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हाउ टू फाइंड ट्रेंड, तो कैसे हम लोग ट्रेंड को ढूंढ सकते हैं गूगल ट्रेंड की मदद से। एलडी इंजीनियरिंग का कॉलेज का सेशन आपको मिलेगा जिससे आप पूरे डिजिटल मार्केटिंग को एक ब्लॉग में रिव्यू कर सकते हो। आप कैसे घर पे बैठे काम ढूंढ सकते हो या आपने खुद बॉस बन सकते हो। फाइवर आ रहा है, फ्रीलांसर है, इसके मदद से आप ढूंढ सकते हो। अगर आपको कोई बिजनेस, लोकल बिजनेस को हेल्प करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, गूगल माई बिजनेस से। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल को 100% बना देना है। अगर आपको डोमेन नेम बाय करना है तो होस्टिंजर से बाय करना है, होस्टिंग, और उससे वो अच्छी वेबसाइट है, और किसी से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। कंट्री वाइज, सो कंट्री वाइज अगर आपको जानना है कि डिमांड क्या है तो आप किससे, पे स्केल करके वेबसाइट है उससे कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव व्यूअर से आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप कोई भी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस में कैसे दिखेगी वो चेक कर सकते हो, और ऑसम स्क्रीनशॉट से उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो भी चेंजेस करवाने हैं वो आप भेज सकते हो। ये एक अच्छा, नील पटेल का अच्छा है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और गूगल एड्स में कौन कौन से पर्पस के साथ कर सकते हो, ब्रांडिंग, सॉरी, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, और फेसबुक में भी वही रहेगा, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।